हैदराबादी बॉयज। ऑनेस्टली पूछें तो मैं एक दिन का सोया नहीं हूँ। सोचा भी था कि यार एक गाना फेंकेंगे, चलो हिट होना डिफरेंट होती है। जो गाने में सुन रहा हूँ मेरा म्यूजिक भी वो लेवल मैच कर रहा है। 5000 जिस दिन आ गया वी मेड इट। पार्टी है कि बस 5000 बंदे। लेट्स गो, आज तो बड़ा है कुछ। आज तो यार पार्टी है। आज तो पार्टी है। जब वो गाना रिलीज हुआ तो उसके 3 दिन बाद हमने 100K मारे। विद इन 2 वीक्स इट वाज आवर फर्स्ट मिलियन। हाँ, हम पहले दोस्त थे। I think that really helps, हाँ। तो फिर हम जब म्यूजिक बनाने लगे नहीं लेते एक दूसरे की बात। हाँ, exactly. वालिद साहब का क्या कहना था कि क्या किए तुमने? बेटा जो मैं करना चाहता था मेरे लिए तूने किया है। Obviously सिंगर तो चलो एक होता है ना कि वालिदैन कहते हो हाँ भाई सिंगर है, हाँ। लेकिन प्रोड्यूसर तुम गाने बनाओगे? बेसिकली मैं ना मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है। ये एक अलग टेंशन है माँ बाप को। मैं ही सिबलिंग हूँ। Assalamu alaikum and welcome to Dost Kya Scene with me Dino live here on FM 91, and I want to tell everyone watching at home today we have a dynamite show. मैं आपको क्या बताऊं इस आर्टिस्ट के बारे में। भाई आए और इन्होंने धमाका कर दिया। मतलब ये भाई मतलब अनएक्सपेक्टेडली आए। कुछ होते हैं ना ऐसे आर्टिस्ट जिनका आपको बिल्कुल तस्वर भी नहीं होता कि यार ये कौन है, और वो आया मार्केट में, उसने एक गाना फेंका है और ऐसी की तैसी कर दी सबकी। लाइक सब हट गए, साइड में हो गए सारे। He is an amazing artist and along with him is a producer that is his counterpart. They work together and what a fantastic duo they are, creating amazing music, great beats and wonderful lyrics mixed with infused with that beauty of Eastern melodies on these hip hop beats and Afro music beats. I love it. And their song Pal Pal is one of the biggest hits in the world right now. मतलब इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया दुनिया भर में। कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ ये गाना बज नहीं रहा, कोई ऐसे लोग नहीं जिनको उर्दू भी नहीं आती या हिंदी भी नहीं आती, वो भी नाच रहे हैं इस गाने पे। इट्स इनक्रेडिबल। आई एम सो प्राउड दैट आई फाइनली गेट अ चांस टू टॉक टू देम। ये मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी, आपके लिए भी होगी। प्लीज वेलकम ऑन द शो फ्यूजिक एंड अली सुमरो म्यूजिक। हेलो बॉयज। हेलो डिनो। हेलो डिनो भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। नहीं थैंक यू गाइस फॉर टेकिंग द टाइम। नहीं सेम यार, हैदराबादी बॉयज, हैदराबाद के बॉयज। ये बताइए, ये मुझे खुशी है क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं आर्टिस्ट कराची से आ रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी, यार मुझे बड़ी खुशी हुई है यार। बहुत लंबी जर्नी है, अभी इंशाल्लाह बात करते हैं इस बारे में। नहीं बिल्कुल। मुझे पहले तो बॉयज ये बताएं, सबसे पहला सवाल जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं किसी से पूछना, क्या कैसे हैं आप लोग? हम लोग गुड। हम तो बहुत फिट फील कर रहे हैं। कराची आए हैं और मैं तो वैसे अगर ऑनेस्टली पूछें तो मैं एक दिन का सोया नहीं हूँ, तो थोड़ा थका हुआ भी हूँ क्योंकि लाइफ आफ्टर पल पल इज काफी बिजी है। मैडनेस है ब्रो, ट्रू। मुझे एक बात बताएं बॉयज, लाइक अब दिस इज यू नो, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, बिकॉज जाहिर है यू नो मेकिंग म्यूजिक 2020 से been making music, yes? Yes, originally I am making music from 2020. Ali started in 2021 और उससे पहले उससे पहले भी काफी मामलात रहे म्यूजिक के, but professionally properly 21, 20 और अब 2025 में मतलब कभी अब सोचा भी था कि यार एक गाना फेंकेंगे, चलो हिट होना डिफरेंट होती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड हिट होना, जहाँ 67 मिलियन स्ट्रीम्स हो जाए, जहाँ मतलब ऑलमोस्ट 300 मिलियन व्यूज हो जाए यूट्यूब पे, जहाँ बॉलीवुड के आर्टिस्ट, जहाँ दुनिया भर के आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट पागल हो गए इस गाने के पीछे। कभी ऐसा सोचा था कि ये होगा? इफ यू आस्क मी तो सोचा था। अली और मैं यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि मैं अली से पूछता था कि यार हम कब फेमस होंगे। अली वाज लाइक हम म्यूजिक बना रहे होते थे और इन द होप कि हम फेमस हो जाएंगे किसी दिन। तो अली वाज यूज्ड टू टेल मी कि ब्रो हम एक्चुअली तब फेमस होंगे कि जब हम 100 मिलियन करेंगे। और हम करेंगे 100 मिलियन। ओके तो आपको क्यों लगा था कि ऐसा हो सकता है? Where did that belief come from? हम बस कॉन्फिडेंट थे अपने म्यूजिक को लेके काफी, क्योंकि आप एक लॉजिकली भी आप देखें, बिलीव्स अलग बात होती है, आपको अंदर अपने मतलब अंदर बिलीव होगा कि यार मैं कुछ ना कुछ करूंगा, पर आप लॉजिकली भी देखें तो मुझे ऐसा लगता था जो गाने में सुन रहा हूँ मेरा म्यूजिक भी वो लेवल मैच कर रहा है उन ऑडियोज का। तो ये अंदर मुझे पता होता था कि क्वालिटी अच्छी है, कर लेगा। अब कब कैसे ये नहीं पता, पर हो जाएगा। अब जाहिर है ये तो सोच लिया कि ऐसा होगा, लेकिन जब ये हुआ, जब गाना फेंका मार्केट में, भाई पहला मिलियन हुआ, फिर दूसरा मिलियन हुआ,
फिर तीसरा मिलियन हुआ, फिर 10 मिलियन हुआ, फिर 20 मिलियन हुआ। तो ये जब हो रहा था, आपको वो दिन याद है कि जब गाना फेंका था और उसके अगले 24 आवर्स में क्या क्या हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल याद है आपको? मुझे बिल्कुल याद है। हमने अच्छा स्टार्ट ये ऐसे हुआ था कि सबसे पहले टीजर आया था। हाँ मुझे याद है। एंड वी यूज्ड टू गेट लाइक 3000 व्यूज, 4000 व्यूज ऑन आवर इंस्टा रील्स। 5000 जिस दिन आ गया वी मेड इट। पार्टी है कि बस 5000 बंदे। लेट्स गो, आज तो बड़ा है कुछ, आज तो यार पार्टी है, आज तो पार्टी है। उस दिन हमें पहले दिन में ही ना, मतलब एक जो आने से पहले, रिलीज से पहले जो टीजर को 24 आवर्स हुए थे, उसमें हमें कोई 30-40 हजार व्यूज आ गए थे। You must have lost your mind. मैं उस टाइम तो फिर मैंने बोला अच्छा कुछ डिफरेंट है, हम जा रहे हैं आगे। फिर गाना आया और गाने ने पहले दिन वी डिड लाइक 50 के 100 के। नहीं फन फैक्ट, अब हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं लाइक 3000। Okay. तो इन 3 days पल डिड 100 के इन 3 days। लाइक आप किसी गाने को अगर फॉर सपोज हम मार्केटिंग की भी बात करें ना, तो वो इंस्टेंटली कभी स्टार्ट नहीं होती गानों पे। तो जब वो गाना रिलीज हुआ तो उसके 3 दिन बाद हमने 100 के मारे। विद इन 2 weeks इट वाज आवर फर्स्ट मिलियन ऑन द चैनल। लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये बढ़ भी ऐसा रहा था जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन मिली हो रहा है तो अगले दिन हमें 2 मिली कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से बढ़ रहा था। फिर अगर 2 मिली आ रहे हैं तो उसके 4 मिली हो रहे हैं। What is that feeling like when you see this happening? ब्रो जब आपके सामने हो रहा हो तो क्या फीलिंग होती है? ब्रो शुरू में तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा। ओवरवेलमिंग भी कभी कभार फील हो रहा था। फिर बीच में इतना ओवरवेलमिंग फील हो गया कि आई जस्ट लॉस्ट इट कि अब क्या ही कर सकता हूँ। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, बस अल्लाह ताला चला रहे हैं। अब इसके साथ के जो पर्क्स हैं वो आपने एंजॉय करना। आई थिंक वी काइंड ऑफ मिस्ड इट। जो मतलब उसकी फीलिंग थी ना, आई थिंक वी काइंड ऑफ मिस्ड इट बिकॉज़ टू मच वाज हैपनिंग, टू मच हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो हम लोग उसको फील नहीं कर पाए चीज को। लाइक हमें बाद में फील हुआ जब एक चीज हुई, हाँ बाद में फील हुआ एंड वी गॉट रियली हैप्पी। वाओ, हमने ये क्या किया है। अब एक चीज होती है कि जब इंसान ऑब्सक्यूरिटी में काम कर रहा होता है, जब बिल्कुल छुपे हुए बिल्कुल साइलेंट मोड में, जब कोई आप पे स्पॉटलाइट नहीं होती, आप बड़े सुकून से काम कर रहे होते हैं, आप चीजों को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि व्हेन यू आर नॉट अ हिट दिस बिग, तो आपकी लाइफ एक प्राइवेट भी रहती है, आप चीजें भी कर सकते हैं, आप एंजॉय भी कर सकते हैं। When this happened, did you see things around you change in a way where you can't be the same person you were? Yeah, is it? Are you still feeling कि नहीं यार, I'm still holding on to that? I feel like मैं तो same person ही हूँ इन सब चीजों के बाद भी, क्योंकि मैं लोकल बहुत हूँ अपने शहर में। मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, मुझे लोग भी मिलते हैं तो I just react casually. I meet with people. If they want like some interaction, any source of interaction, I would be more than happy to have a conversation with them. What about you, Ali? I think दुनिया आपके इर्द गिर्द बहुत इको फ्रेंडली हो जाती है after these things happen. Really? हाँ, you just stay the same. आप जैसे होते हो आप वैसे ही करते हो, पर दुनिया बहुत इको फ्रेंडली हो जाती है। There is like more sugar बातों में, there is more sugar and all that, so that was pretty nice to hear. बाकी उसके अलावा तो सब सेम ही रहता है। Right. हाँ, apart from people meeting you. Apart from people meeting, obviously लोगों का रवैया डिफरेंट हो जाता है, सारी चीजें वगैरह। मुझे एक बात बताएं, अब now it's very interesting कि तुम लोगों का जो म्यूजिकल स्टाइल जो है, अब हम थोड़ा सा म्यूजिकल स्टाइल पे आते हैं। एक चीज जो मुझे मैंने पसंद की कि हम अर्बन म्यूजिक सुनते हैं, R&B सुनते हैं, हिप हॉप सुनते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल सुनते हैं, लेकिन एफ्रो म्यूजिक को एक बेस बनाना या अफ्रीकन झोल को इस्तेमाल करना, क्योंकि ज़ाहिर है अफ्रीकन झोल, मुझे ये लगता है कि अफ्रीकन झोल और देसी झोल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तक तुम तक वाली है, यू नो, बिल्कुल आपको अंदर से फील आती है। Why go for this genre? I know that a lot of people would do one song in this genre or 2 songs even, but like using it as a base, क्या हम लोगों ने कुछ करना है different, तो ये with time develop हुआ या you guys decided one day कि यार नहीं यार, maybe this is the genre we should work in? How did that work musically? नहीं, ये तो by the time हम different genres में हमेशा खेलते रहे, हम हमेशा से बहुत ज़्यादा experimental थे। हम कभी भी एक जॉनर में काम नहीं करते। हमारा ये मेरा और अली का पर्सनली के जो हम कवर कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज के साथ, वो हम करें।
उन सारे एरियाज को एक्सप्लोर करें। तो बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर के बाद जब ये रियलाइज हुआ कि व्हाट इज द मेन स्ट्रीम साउंड, तो कहीं ना कहीं वो एक एफ्रो साउंड बहुत सारी जगहों पे था। बेबी कम डाउन कम डाउन, ये सारी चीजें उस टाइम पे ब्लो अप हो रही थी एंड आई वाज लाइक के व्हाट कैन आई डू विद माय स्किल, विद दैट देसी टच दैट आई हैव विद माय आर्ट, मैं उसको किस तरह से फ्यूज कर सकता हूँ एक न्यू स्कूल साउंड के साथ। तो बस एक इसी तरह की इंटेंशन थी कि अपनी लिखाई को, जो पापा से मुझे गजलों का एक एसेंस मिला है, कुछ मेरी इंडियन वेस्टर्न सारी ये सब चीजें सुनते सुनते मेरी मेलोडी टाइप डेवलप हुई है। तो मेरे हम उस तरह के निकलते हैं जब मैं अपनी कहते हैं आर्ट को जब अपने प्रोसेस में कंटिन्यू करता हूँ। तो इसी तरह से ये गाना बना और इट्स जस्ट नॉट लाइक अ बेस फॉर मी। मैं इसको जब मेरा दिल करेगा मैं तब कैरी ऑन करूंगा, वरना कोई वो होल्ड नहीं है, मुझे कोई होल्ड नहीं है। मुझे इंटेंशन मेरी यही थी कि मुझे लोगों को अपना काम सुनवाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो एफ्रो जॉनरा आई थिंक इज द सोर्स वेयर यू कैन बी लाइक वायरल, और वो एक आपकी ऑडियंस की एक अटेंशन जो है वो गैदर करता है। इट हैज अ ग्रूव, इट हैज अ ग्रूव, यू जस्ट वाइब इट ऑन। प्लस अगर उसकी लिरिक्स आपको अच्छी मिल जाए, समथिंग टू रिलेट मिल जाए, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। मुझे अली आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें जो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि एक तो आपका मिक्स और मास्टर बहुत अच्छा है। बाय द वे, जो लोग टेक्निकल लोग हैं उनको मैं बता दूं कि मिक्स एंड मास्टर इज द सोल ऑफ द सॉन्ग। आप गाना कोई भी बना लेता है, लेकिन अगर वो अच्छा मिक्स ना हुआ और अच्छा मास्टर ना हुआ तो आपके जो भोंपू है उसमें आवाज अच्छी है। सीधी बात है। अब मुझे एक बात बताएं, अब द वन थिंग दैट आई लव अबाउट योर साउंड, इवन व्हेन आई मेट यू एट द यूनिवर्सल म्यूजिक कैंप, वाज दैट यू डोंट यूज दैट मेनी साउंड्स। You know, that's very interesting because a lot of people like वो भर देते हैं गानों को, producers को बहुत सारे like they'll use like जैसे अगर हम पल की बात करें, you have the beat and the snare and the drums and all of that, but then you have this large synth sound that comes in and out and in and out, and then you have this very interesting bass line in the back, but that's also not very overwhelming. वो भी बड़ी relaxed bass sound है। तो ये जो आपका प्रोसेस है गाना बनाने का ना, ऑफ कोर्स अफ्यूसिक के साथ आप काम करें तो आपको ये भी पता है कि यार इसकी मैंने वोकल्स पे कैसे बिठानी है, हमने कहाँ करना, वो तो हम आपके प्रोसेस पे हमें आएंगे थोड़ी देर बाद। मुझे बताएं कि व्हेन यू अप्रोच अ सॉन्ग इन टर्म्स ऑफ साउंड, व्हाट इज योर प्रोसेस लाइक एज अ प्रोड्यूसर? आई थिंक मैं मोस्टली रिदम को कैरी करवाता हूँ। आई लेट द रिदम कैरी द सॉन्ग। जैसे ज्यादातर आई फोकस अ लॉट ऑन द ड्रम्स, और जो सिंकोपेशंस होती हैं बीच में, I focus on the perks. Like I really want to make it के if it does not move your head, then तब मेरी जॉब पूरी नहीं हुई अभी। I have to work more on that. So when the head starts moving, तब मुझे लगता है कि वो पूरा हो गया। उसके बाद जब उसकी आती है musicality की बात आती है, so I think that really depends. Mostly तो I am a progressive producer. Like the more the song goes, मैं उसमें चीजें ऐड करता रहता हूँ। अच्छा, okay. So it goes very progressive. वो शुरू में आपको खाली मिलेगा, लेकिन towards the end आपको एक crescendo एक फील होगा। हाँ, वो बहुत फिल हो जाएगा। तो मेरा प्रोसेस इस तरीके का रहता है। तो हाँ, बेसिकली मोस्ट यही, आई फोकस ऑन द बीट अ लॉट। That's good. I mean, I guess वो एक प्रोसेस है आपका कि यार कि like usually लोग you know they go for all the elements at once. Drums पे अगर focus आप कर रहे हैं तो I think that's obviously आपका एक अपना process है। How do you guys make music together? ये मैं क्योंकि दोस्त पुराने, एक दोस्ती अपनी जगह है, फड्डे कैसे होते हैं गाना बनाते हुए, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, क्या डिस्कशंस होती हैं, क्या नाराज हो जाता है फ्यूज से कि मैं नहीं करूंगा, फान कहता मैं नहीं करूंगा काम, नहीं, या अली कहता नहीं यही होगा, नहीं, हाउ डज इट वर्क? नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम ना बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस हो। रियली? आई थिंक ये इस वजह से क्योंकि हम स्टूडियो के अंदर नहीं मिले थे, हम पहले दोस्त थे। ओके, हम पहले दोस्त थे। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। तो फिर हम जब म्यूजिक बनाने लगे नहीं लेते एक दूसरे को। एग्जैक्टली मेरे पास अफान ठीक है हो जाएगा। मेरे पास अफान पल के बाद थोड़ी आया था, वो तो उससे पहले ही था। एग्जैक्टली, सही है, सेट है। तो like so how does it work? How do you guys make a song together? कैसे बनता है गाना? Usually तो ऐसा होता है कि हम लोग स्टूडियो में बैठ जाते हैं, या फिर मैं कोई YouTube बीट सुन रहा होता हूँ तो मैं इसके पास ले आता हूँ कि ब्रो मैंने गाना लिखा है और गाना बनाना है, तो फिर वो उसको अपने हिसाब से बिल्ड करता है बीट को, और गाने की तरह से उसको
जो उसको ग्रूव आ रहा होता है, जो उसको जिस तरह का माहौल रखना होता है गाने को, ये उस तरह से बीट पे उस तरह से काम करता है। मुझे जो एक बाहर की दुनिया से एक बीट मिली होती है उसको मैं जिस तरह से राइड कर सकता हूँ मैं उस तरह से करता हूँ। उसके क्या इमोशंस है, बेसिकली मेरा जो दारो मदार जो है ना मेरी आर्ट का, वो मोस्टली ऑन फील है कि जो भी लिखूं जो भी गाऊं वो दिल को छुए। दिल को नहीं छुआ तो क्या फायदा। हाँ, सही बात है, क्या फायदा। सही बात है, सही बात है। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात आपसे करनी है, बोथ ऑफ यू, because you mentioned this in the Spotify Radar interview that Tala Anjum inspired you to make music in a sense, like to make this a career. Yes. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि तला अंजुम ने, आपने उनका एक गाना सुना जो कि मेरा पसंदीदा गाना है, Love You Tala, it's one of my favorite tracks, 4 AM in Karachi, ठीक है। 4 AM in Karachi आपने सुना और कहा ऐसी की तैसी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, नौकरी ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा ये कैसे हुआ, ये क्या वो क्या मोमेंट था? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार कि एक गाना सुना और आपने उसने इंस्पायर किया नौकरी छोड़ो जानी यही काम करेंगे। हाँ, बताएं मुझे, हाउ वाज दैट? मैं बताता हूँ आपको। एंड वेयर वर यू आल्सो बाय द वे, कहाँ थे जब ये हुआ? मैं था हैदराबाद में था जब ये मैंने डिसीजन लिया था। उससे पहले मैंने कोई 3 साल जॉब की है कराची में। मतलब मेरी जो मैंने जॉब की है ना कॉर्पोरेट में, किसी भी कॉर्पोरेट में अलग अलग कंपनीज में मैंने जॉब की है, वो टाइम पीरियड था कोई 3 साल का। तो मैंने कराची में भी जॉब की है, लेकिन जब मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था एज एन एस्टिमेटर, तो और फन फैक्ट ये है कि मैं उससे पहले का म्यूजिक बना रहा था और मुझे तब भी तला भाई ने इंस्पायर किया था और ये और बहुत सारे अदर आर्टिस्ट ने कि मुझे म्यूजिक को लेके जाना है। और मेनली आई वाज इंस्पायर्ड बाय माय फादर कि मुझे म्यूजिक अपने पापा की लेगेसी को लेके आगे जाना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं ये सब मेरी लेगेसी का, और मेरी मतलब लेगेसी क्या है, मतलब मेरी जर्नी का हिस्सा बने कि मैं इन सब लोगों से सीखता रहा कि किस तरह से करना है। तो बैक टू द पॉइंट, लिविंग अ जॉब। तो जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो तला भाई का गाना है और मैं वो होता था कि मुझे खुददारी जो है ना मेरी वो ट्रिगर होती थी कि क्या कर रहा हूँ। हाँ, तू रोशनी मत डाल मेरी जात पे, तो सूरज को चिराग मत दिखा, हिसाब कर चुका अपने अमाल का, बेहद गुनाहगार बहुत खताकार बहस बेकार, I'm the king of this shit। तो मुझे यही लगता था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ना उसकी वर्थ मुझे पता है, मेरी जगह इस क्यूबिकल में नहीं है। अमेजिंग। तो एंड मुझे म्यूजिक करने में थोड़ी दुश्वारी होती थी क्योंकि मुझे जॉब भी करनी होती थी और मैं इसके पास 2 बजे रात को आ रहा हूँ, ये भी इसकी एनर्जी कभी डाउन है क्या है। तो म्यूजिक मतलब उस चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था और मेनली यही था कि म्यूजिक को आगे लेके जाना है तो एक चीज पे गिव अप करना पड़ेगा और मुझे किसी का ऑर्डर नहीं सुनना। बहुत तला अंजुम असली है, असली है। He inspired you, मुझे बहुत खतरनाक इंस्पायर किया है। What a guy, like changed lives, inspired me on another level। बिल्कुल ब्रो, मेरी लाइफ अभी कुछ और है, मैं अगर ना छोड़ता तो God knows, that's incredible। वालिद साहब का बताएं। Now that is another interesting point। Your father, you mentioned about your father, yes, but people don't know his name। Yes. People should know his name. People should know his legacy. So he's a ghazal artist. Yes. And his name is Azim Sarwar. Azim Sarwar. He still performs. He lives in USA right now. तो वहाँ पे भी वो अपनी क्या कहते हैं जो गजल उनके प्रोग्राम। वालिद साहब का क्या कहना था मैं ये जानना चाहता हूँ, और आपके भी वालिद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, बताएं। वालिद साहब का क्या कहना था कि क्या किए तुमने पहले? उनको सुनाया गाना पहले? हाँ, मैं उनको गाना सुनाया था। मैं उनको जब उनको पहली दफा सुनाया तो क्या कह रहे थे? अच्छा, वो ना मतलब गजल सिंगर हैं तो उनका क्लासिकल की तरफ ज्यादा रुझान है, वो मॉडर्न म्यूजिक से रिलेट नहीं कर पाते थे ज्यादा। You sent him the song। हाँ, मैं उनको अपने पुराने गाने भी सुनाता था तब मैं था भी अपने इम्प्रूवमेंट वाले क्या कहते हैं फेज में था। कि जब मैं अपने आर्ट को कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा था तो मैं उनको गाने सुनाता रहता था, बोलते थे ये क्या गा रहा है भाई सीने से गाएगा ये बेटा, सुर लगाओ, ताल होनी चाहिए, ताल होनी चाहिए। ओह माय गॉड, ऐसे नहीं गाते। और अब्बा भी है ना, अब्बा भी है, वो होल्ड बैक भी नहीं करते, वो बोलते थे। अच्छा, मैं बोलता ठीक है पापा वैसे करूंगा। लेकिन listen to Pal Pal। हाँ, and what was his reaction listening to Pal Pal? उन्होंने बोला अच्छा गाना, उन्होंने तब इतना बोला था। फिर okay, good। गाना जब बड़ा हुआ, पहले मैंने उनको रिलीज होने से पहले सुनाया था, जब रिलीज हो गया उसके बाद की कहानी तो सबके सामने ही है।
पापा वाज सो हैप्पी विद इट. पापा वाज लाइक कि बेटा जो मैं करना चाहता था मेरे लिए तूने किया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इसमें ताली होनी चाहिए. दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. अपने वालिद साहब वालिदैन मतलब पता है देखें मुल्क का नाम रोशन करना तो अपनी जगह है, बट वालिदैन का दिल खुश करना इस तरह से इट्स प्राइसलेस. बस जो भी कर रहा हूँ अब यही है कि अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्त अहबाब जो मेरे मुखलिस लोग हैं उन लोगों के लिए ही करना है. और उनको माशाल्लाह. मुझे एक बात है अली, नाउ आपकी तरफ आते हैं. नाउ बीइंग अ प्रोड्यूसर आई नो कि कितना टफ होता है किसी के लिए. यू नो सिंगर तो obviously uses his voice and his lyrics in his head and all of that, but equipment जो equipment होता है, जो प्रोड्यूसर को जमा करना होता है, वो एक अलग जर्नी होती है. कि यार कंप्यूटर कहीं से लेना है, साउंड कार्ड कहीं से लेना है, माइक लेना है, मॉनिटर्स लेने हैं, 10 चीज होती हैं. उसमें साउंड प्रूफिंग करानी है. ये बड़ी एक अलग ख्वारी, अलग किस्म की ख्वारी है. आर्टिस्ट हम लोग की तरह बड़ी प्रिविलेज्ड है टू बी ऑनेस्ट कंपेयर टू अ प्रोड्यूसर. When you started music, when you decided in your head, कि यार I want to do this, and I know that obviously being a friend of yours, he inspired you कि यार let's do this. मुझे बताएं जब शुरू के दिन थे कि जब पैसे नहीं होते थे, चीजें नहीं होती थी, चीजें जमा करनी थी, वो जो struggle का period था for you, and then learning how to make music, and then learning how to do all these various different techniques, जिससे आपकी म्यूजिक में बेहतरी आए, वो जर्नी कैसी थी आपके लिए? एंड वालिदैन का क्या कहना था जब आपने, क्योंकि ऑब्वियसली सिंगर तो चलो एक होता है ना कि वालिदैन कहते हो हाँ भाई सिंगर है, लेकिन प्रोड्यूसर तुम गाने बनाओगे, ये वो एक अलग जर्नी है. व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू? बेसिकली मैं ना मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, आई एम ओनली चाइल्ड. ओह गॉड. तो ये एक अलग टेंशन है माँ बाप को. मैं ही सिबलिंग हूँ. मैं भी तेरा सिबलिंग हूँ. क्या बात कर रहा है, तू अकेला थोड़ी है. बताए. तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी बचपन में, तो सिर्फ मैं और मेरी मदर होता है मेरे घर में. तो उसकी वजह से मेरी और मेरी मदर का रिलेशनशिप थोड़ा दोस्तों की तरह भी ज्यादा रहा, क्योंकि हम 2 ही लोग थे. हम 2 ही लोग थे जो एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं. ज्यादा फैमिली बड़ी है नहीं, हम 2 थे. तो मेरी अम्मी हमेशा बिलीव करती थी मेरे म्यूजिक पे. वो बहुत सपोर्टिव रही हैं माशाल्लाह. पहले भी मतलब थैंक यू मॉम. थैंक यू. और उनको शायद मेरे ख्याल से तो इतना नहीं पता होगा प्रोडक्शन वगैरह क्या है. मैं ऑब्वियसली वो गाना बना के आऊं और फिर उन्हें बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो जाके उनको समझ. बट उनको जब नहीं भी पता था और मैंने उनको बोला था कि मुझे स्टूडियो बनाना, ये 2021 की बात हो रही है, तो उन्होंने एक लोन लेके मुझे पैसे दिए. और वहां से मैंने अपना इक्विपमेंट लिया, और जो इक्विपमेंट है उसका मुझे पता नहीं था. मैंने बेसिकली गूगल किया कि क्या चाहिए. हाँ, उसमें से मैंने रैंडम नाम सिलेक्ट किए. You bought stuff on a Google search. Amazing यार. क्या जर्नी है यार. कि इस पे चाहिए क्या, और फिर मैंने रैंडम नाम और गलत हो जाएगा Google सर्च अगर गलत कह देता था. बस गलत आ गया. नहीं, थोड़ा गलत था ही. वो तो गलत था ही. सवाल गलत था. सही है. तो गलत तो कुछ मैं चीजें ले आया था, पर खैर वो ट्रायल एंड एरर से फिगर आउट है. बाकी जो स्टूडियो है वो मैंने खुद बनाया था सारा. 52 अकूस्टिक पैनल्स हैं मेरे स्टूडियो में, वो सारे हमने ही बनाए. उसमें कपड़ा डाल के वो फ्रेम 100 रुपए का बना था, और उसके ऊपर वो सर के हमने खुद ही बनाया. हमने टाइल्स की पॉलिश भी खुद की थी उसमें, हमने कलर भी खुद किया था उसमें. वो हमने ग्राउंड अप से खुद बनाया अपने हाथ से, मैं और मेरे कुछ दोस्त. अमेजिंग. तो हमने वो सारा खुद रेडी किया था, और इक्विपमेंट का इतना पता नहीं था. उसमें वो ट्रीटमेंट भी उसकी गलती हुई थी. बट गलत ट्रीटमेंट का एक है सीन कि अगर आपकी ट्रीटमेंट थोड़ी गलत है तो जो अच्छा मिक्स गाना है वो आपको वैसे ही गलत ही सुनाई में आएगा, तो आप भी गलत ही बनाओगे तो वो सही हो जाएगा. ओके दैट्स स्मार्ट. टेक्निकली आपको वही चीज ऐसे. तो समझ आ गई थी मुझे. व्हाट वाज योर मदर्स रिएक्शन व्हेन शी फाउंड आउट दैट जो इतनी लोन लिया, लोगों से बात की, फैमिली वालों को समझाया कि नहीं कुछ अच्छा कर रहा है, सारा कुछ. When the song became a hit, what was your mother's reaction to this? मेरी मदर बहुत खुश थी. She was actually really proud. हाँ, क्योंकि पहले ये होता था कि अब म्यूजिक प्रोडक्शन एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. ये भी है. जो रिश्तेदार आते थे ना, मुझे ये कहने में बिल्कुल वो फील नहीं होता था कि मैं म्यूजिशियन हूँ. मुझे ये बताना बहुत मुश्किल लगता था कि मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ. राइट. तो मैं उनको कभी कौन सा यूनिवर्सिटी का बता देता था, कभी क्या बता देता था. तो मैं डिफरेंट चीजें, एक रिश्तेदार को तो मैंने पता नहीं लॉ बोली थी, फिर मैंने उसको ही बोल दिया था मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ.
मैं खुद भी भूल गया था कि मुझे उसको क्या बोलना है। क्या बहुत आ रहा है यार। हाँ इंग्लिश मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, साइकोलॉजी। मैं इस्लामियत पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो इस तरह का था, एक्सप्लेन नहीं कर सकते म्यूजिक प्रोडक्शन रिश्तेदारों को, तो मैं नहीं करता था। फिर जब हो गया तो फिर मैंने सबको एक्सप्लेन किया कि मैं ये कर रहा था। That's incredible, man. So these are the trials and errors that people go through, that artists go through, but obviously फिर उसका एक result भी आता है। पल पल 67 million streams on Spotify. Yes sir. You are the radar artist right now for Spotify. Yes sir. अब ये एक अलग किस्म का जिसे कहते हैं ना एक ऑनर है, क्योंकि कितने बड़े बड़े नाम लास्ट, I mean if you look at the last 2 years you have Johnny and then Umair, yes, and then उससे पहले you had so many other artists, Taha Ji and so many people, yes, you know, Natasha, Nurani, you know, all these guys. Yes. Now you guys are the radar artists for Spotify. How do you guys feel about this honor, and how do you feel when Spotify called you and said, guys, आपको हमने radar? मैं हमेशा ही देखता था इन लोगों को कि ये radar is something different from other playlists and all, और इनके लिए जो radar में आ रहा मतलब उनको यार मतलब कि वो certified है कि ये star है, ये star है। Spotify is like doing something for artist, right? तो ये मेरे लिए हमेशा से ही बहुत एक ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, और जब मैं आया तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुशी हुई, अली को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। और रेडार का एक सबसे अच्छी चीज ये कि वो आपकी पूरी जर्नी कवर करता है। मैं बहुत दिल से चाहता था कि मेरी जर्नी कवर हो, लोग मेरी बात सुने, जो मैं देख कर आया हूँ। तो बस यही आप लोगों तक पहुंचाना था और वो पहुंच रहा है गाइस। मुझे एक बात बताएं, नाउ what a lot of people didn't expect, क्योंकि पल पल खुद इतना बड़ा हिट था ना, और है। अब पल पल इतना बड़ा खुद एक सोलो हिट आप लोगों का है, अब तलविंदर को ले आया उस पे। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब ये था कि आपने अगले को मतलब निहारी खिलाई, उसके बाद आपने उसको गुलाब जामुन मेरी बात, ये वाला सीन है कि मतलब कि सोने पे सुहागा। तलविंदर का कलैब कैसे हुआ बॉयज? हाउ एंड व्हेन? वैसे तो गाना छोटा था, लोग गाना छोटा है, it was like too loopy, right? Too loopy and too short, like people were, which I think is the reason why it's a hit, because people keep listening again and again. हमारी अप्रोच ही यही थी कि छोटा गाना बनाना और इतना ही इंटरेस्टिंग बनाना। खैर तो लोग बोल रहे थे कि गाना छोटा है, और मुझे पर्सनली तलविंदर बहुत अच्छा लगा। I love तलविंदर तो वाला आदमी है कि हर गाने को हिट और करा दे। True, मतलब he had so much, सोने पे सुहागा वाली बात। Yeah, I love you man. तलविंदर is an amazing artist, no doubt. तो खैर फिर जब मुझे उनके साथ भी कोलैबोरेशन करना था तो हम सोच रहे थे कि व्हाट वुड बी द परफेक्ट फिट फॉर पल पल, एंड मैं सिर्फ तलविंदर भाई का ही सोच सकता था। और सिंस हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी उनको रीच आउट करने की, तो मैंने उनको रीच आउट किया और उन्होंने बोला कि लेट्स गो। हमने कोई और नाम सोचा भी नहीं, हमने लाइक वी वर लाइक तलविंदर। हाँ, बिकॉज़ वो गाना ही ऐसा था, एब्सोल्युटली 100%। अब ऑब्वियसली यू नो there's so many wonderful artists, you know, viral moments come fast in Pakistan. Hasan Raheem, Abdul Hanan, Kaifi Khalil, Ashir Wajad, you know, ये जो वायरलिटी होती है, अब बहुत सारे आर्टिस्ट ये बात सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। मुझे पता है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये आपकी लक भी होती है, आपकी फेट भी होता है, सारा कुछ होता है। बट जो यंग आर्टिस्ट इस वक्त पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, जो कि आपकी पोजीशन में हैं अभी, पोजीशन में जो आपकी पोजीशन थी उसमें है अभी, any advice for these young artists that they want to become viral or want to have a hit song or want to find a way कि यार how do they break out? कोई एडवाइस है? सबसे पहले तो आप देखें कि क्या चल रहा है मार्केट में, what is becoming viral। तो जब आपको ये भी आपको अपने आर्ट पे पूरी फेथ होनी चाहिए, आपको ये आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपने आर्ट पे कि ये इतना एस्टैब्लिश्ड है कि ये फट सकता है। ऑब्वियसली देयर इज नो सॉस, योर आर्ट इज द सॉस, योर आर्ट इज द सॉस। तो अगर आपका आर्ट रेजोनेट कर रहा है, लोग आपके आर्ट से रेजोनेट कर रहे हैं, वो आपको छू रहा है, और जैसा आपने शुरू में मुझे कहा था कि आप खुद फील कर रहे हो ना उस चीज को। Of course, yeah. तो if you are having fun, they are having fun. तो यही है कि कॉन्स्टेंटली हिम्मत नहीं हारनी होती। ये रोड टू म्यूजिकल जर्नी जो है ना वो थोड़ा टफ होता है गाइस। तो इसको चलने के लिए आपको सब्र की बहुत जरूरत है। सही बात है, क्योंकि हमें भी सब्र लगा है
और सीखने से इंसान बेहतर होता है। सही बात। ऑलवेज मतलब आप अपनी ना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है ना उसका आप विंडो ओपन रखें अपने लिए, लर्निंग के लिए एक विंडो ओपन रखें, लोगों को देखें, उनसे सीखें, इंस्पिरेशन लें उनसे और अच्छा काम करते रहें। यही मेरी एडवाइस है। बहुत आला। एंड अली, आप एज अ प्रोड्यूसर who's literally built his studio from the ground up, young producers जो इस वक्त बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, making music on Fruity Loops or various different softwares and trying to do something, उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? My biggest advice would be to those producers कि आप शुरू में पैसे के लिए इतना मत करें कि आप जो भी आपको मिल रहा है आप कह रहे हैं मैं इतना चार्ज करूंगा। सही है, you want to have some kitchen money, you want to run your house, ठीक है, but you need to like put your work out there with really talented artists. अक्सर उबेशतर ऐसा होता है, बहुत talented artist होते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आपको पे कर सके, और वो भी emerging होते हैं जैसे आप emerging हो। तो you should collab a lot with people. Yeah, because you don't know. हाँ, because you never know कि आप किसके साथ आपकी vibe connect हो, आप क्या magic बना सकते। At the end of the day, you want to make music. Yeah. तो उसमें रुकावट नहीं है, आप पैसे बहुत बना लोगे बहुत। पैसे तो बन जाते हैं, बहुत जरिए हैं चीजें करने के। पैसे बनाने के तो बहुत तरीके हैं। हाँ, तो मेरी बिगेस्ट एडवाइस टू द प्रोड्यूसर्स वुड बी कि रिलीज एज मच एज म्यूजिक एज यू कैन, और उसमें रुकावट नहीं है। मुझे एक बात बताएं, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू गाइस आफ्टर रेडार? लाइक ऑब्वियसली Spotify Radar is such a big campaign. What is the plan after this in terms of music, in terms of tours, in terms of next music? I know that something big is coming out very soon. Yes, sir. Yes, sir. Something big is coming out, baby. तो क्या प्लान है boys रेडार के बाद? रेडार के बाद हमें अपने रिलीजेस पे फोकस होना है और वर्ल्ड टूर का मेरा बहुत दिल है। हाँ, वर्ल्ड टूर तो करना जरूरी है। वर्ल्ड टूर पे इंशाल्लाह स्टार्ट हम मे बी कनाडा से लेंगे। नाइस नाइस, तो देखते हैं आगे। या आपका भी टूर आने वाला है कनाडा में। यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन अ टूर इन कनाडा। यू गाइस एक्साइटेड? यस, आई एम सो एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड टू परफॉर्म फॉर द पीपल जिनको जो मतलब मुझे 7 समंदर पार से सुन रहे हैं यार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा भी होगा मैं वहां परफॉर्म करने के लिए जाऊंगा। थैंक यू गाइस। That's incredible guys. तो मुझे एक बात बताओ boys, now obviously you know now sky's the limit. Yes, this is the only way is up कि साजिद भाई मेरे एक बहुत खास दोस्त है, मेरे बड़े भाई की फिगर में, वो मुझे बोलते हैं the only way is up. The only way is up. The only way is up. सही बात है। मुझे बताएं, now obviously Pal Pal, Heer, all these wonderful songs have come out. You've done so well for yourself guys, you know. What does the future look like for you guys? Like where do you see yourself in the next 5 years? What are we looking at? Like अब वो है ना कि मतलब कि अब तो on top like क्या बताओ? मुझे बस on top जाना है। मुझे तो बस Royal Albert Hall spot 1 was my goal and will be my goal. इंशाल्लाह। और मुझे वो अचीव करना है। हाँ, think big bro। हाँ, मुझे बस यही है कि मुझे किसी के लिए कोई बुराई नहीं है दिल में, या इस चीज को बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि आप किसी को ऊपर पहुंचने के लिए किसी की टांग खींचते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मुझे ऐसा ही है कि मैं अपना काम बिल्कुल सीधा रख के, अपनी जो है थिंकिंग जो है बिल्कुल साफ सुथरी रख के अपना काम लोगों को रिप्रेजेंट करूं, उसके थ्रू ही स्पॉट 1 अचीव करूं। दैट्स माय गोल। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह। अली, एनीथिंग यू वांट टू से? मेरा गोल भी यही है to remain number one. Number one, yeah. I like these boys, man. Boys ने हल्के नहीं होना number one भाई, क्या number 3 क्या होता है? Number 1 बिल्कुल सही बात है। ये है कि I want to do international collabs. Yeah, that's something I'm. That is something, yeah. I think of course. मुझे तो Bruno Mars के साथ collaboration यार बस bro यार क्या यार, that is a good goal. I like that goal. That's a huge goal. बट बॉयज जाने से पहले ये हमारा सवाल होता है जो हम तमाम आर्टिस्ट से पूछते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, आप जैसे आर्टिस्ट जिनको यूथ फॉलो करती है बहुत गौर से और बहुत प्यार और बहुत इज्जत, सो दे वांट यू टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ लाइफ एडवाइस। अब आपने ऑब्वियसली उनको म्यूजिक के हवाले से तो एडवाइस दे दी, बट लाइफ एडवाइस, समथिंग दैट यू फील दैट एवरी यंग पर्सन शुड नो, बिकॉज जाहिर है you guys are young, आप लोगों ने एक जर्नी देखी और अब माशाल्लाह आप सक्सेसफुल हैं। अभी एक बच्चा
जिसके पास कुछ ना हो लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं जिंदगी में, कोई लड़की जिसको नहीं पता मैं क्या करूं, what advice would you like to give to the young people of Pakistan, to the youth of Pakistan? अपने आसपास की सराउंडिंग जो है, अपने सबसे पहले अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करें। बाहर लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको 10 तरह की बात बोलेंगे, लेकिन बात वही सही है जो आपका अपना खून और आपका भाई आपका या कोई आपका बाप कह रहा है आपको, वही आपके बारे में सबसे बेहतरीन सोचता है। तो उनकी बात पे अमल करें और जिस काम में भी लगे हुए ना, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट नहीं हो। डिसअपॉइंटमेंट जो है वो जो आपके वेंचर का किलर है। तो अगर आप डिसअपॉइंट हो गए तो फिर आपकी जर्नी वहीं रुक जानी है। डिसअपॉइंटमेंट के आगे ही जीत होती है हमेशा। बिल्कुल सही बात तो है। यही मेरी लाइफ एडवाइस है जो भी मुझे यहाँ पे अभी सुन रहे हैं, कि डिसअपॉइंट नहीं होना और लगे रहना और लगा रहे। आप बताएं। मेरा ये है कि बस ओरिजिनल होने से डरना नहीं है। हाँ, that's a great advice. लाइक अगर आप ऐसे लोगों के आपके इर्द गिर्द हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, समथिंग्स उनके लिए वो वर्क कर रही हैं, जरूरी नहीं है आपके लिए करे। यू हैव टू बी यू, बी योरसेल्फ। यस, that's a very good advice. लाइक यू जस्ट, और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। यार ये बात जो आप लोगों ने की है ना, I think it's so true, man. The real people you can actually trust. जो आपको हर हाल में सच बोलेंगे, वो आपके माँ बाप ही है भाई। सीधी बात है, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए। तो कभी भी उनसे कोई भी बात शेयर करने से डरे नहीं। उनको बता दे ये हो गया, अब मैं क्या करूं। कनाडा से कॉल करने में, यार क्या हो गया, मैं क्या करूं, बताएं मैं क्या करूं। मेरा बाप भी बता सकता है मुझे सही चीज। Such a pleasure, man. Afusik and Ali Sungro Music, you guys are amazing. I wish you the best of luck. You know, my Hyderabadi boys. Let's go. Thank you very much. Boys. It was really representing nice Sindh, baby. Representing Sindh, baby. Thank you so much, guys. Thank you so much, Dino bhai, for having me. Keep shining, brother. And with this, guys, we'll see you guys next time. Don't forget to like, subscribe, comment, all of that. And we'll see you guys next time. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.